अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होती है। ये एक ही स्टेटमेंट के दो नेम्स हैं। इनकम स्टेटमेंट वो कंट्रीज़ कहती हैं जो कि गैप रूल्स को फॉलो करती हैं, जिसमें अमेरिका आ जाता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस वो कंट्रीज़ इसे कहती हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आता है। और लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट को बनाना सीखा। उस वीडियो में हमने ब्लेस फीस्ट रेस्टोरेंट को ओपन किया और उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर की। तो उस बैलेंस शीट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बी बनती है, उतनी इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। तो चलते हैं हम इनकम स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लेस फीस्ट यानी जो रेस्टोरेंट हमने ओपन किया उसका नेम, फिर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट। थर्ड थिंग इज फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2024, यानी जिस पीरियड के लिए बनाई जा रही है उस पीरियड को हम लोग इस जगह पर मेंशन करेंगे। इनकम स्टेटमेंट एक खास पीरियड के लिए बनाई जाती है, जैसे यहाँ हमने एक ईयर के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाई और एक ईयर के प्रॉफिट और एक ईयर का लॉस, एक्सपेंसेस और जो भी हम लोगों के सेल्स या सर्विसेज से जो अर्न किया है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। जबकि बैलेंस शीट हमने देखा था कि जिस पॉइंट पे बनाई जा रही होती है सिर्फ उस पॉइंट का बैलेंस शो कर रही होती है। तो ये हम पूरे ईयर की 2024 की ब्लेस फीस्ट की अपनी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। पहले हमारे पास सेल्स या सर्विसेज। तो अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हम कुछ बनाकर सेल करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, वो यहाँ पर सेल्स मेंशन कर देंगे। अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउस, वो यहाँ पर सर्विसेज मेंशन कर देंगे। अब अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में हम लोग फूड भी डिलीवर कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज भी इसके साथ होती हैं, तो इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन रेस्टोरेंट जो यूजुअली काउंट होते हैं वो सर्विसेज में काउंट होते हैं। तो हम लोगों ने रेस्टोरेंट से जो अर्न किया वो है 14,75,592। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो जो हम लोगों को सेल करने पर या अपनी सर्विस जो दी है उस पर जो कोर कॉस्ट आई वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमारे रेस्टोरेंट में जो हम लोगों ने खाना बनाया या हम लोगों ने ग्रॉसरी का जितना खर्च किया, जो हम लोग सेल कर चुके हैं, जिससे रिलेटेड चीज़ें या सर्विसेज हम लोग दे चुके हैं, फूड डिलीवर कर चुके हैं, तो वो जो खर्चा है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये है हमारे पास 6 लाख। तो 6 लाख को हमने अपनी सेल्स की अमाउंट में से माइनस किया, वो आ गया 8,75,592 रुपीज़। तो ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग ये पूरी स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे कि हम उस कॉस्ट को जो कि सर्विसेज से रिलेटेड या सेल्स को जनरेट करने से रिलेटेड चीज़ों की आती है वो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एक्सपेंसेस आ जाते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जो हमारे कोर बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए हमने एक्सपेंसेस किए वो इसमें आएंगे। अब है स्टाफ सैलरीज। अब ये वो स्टाफ है जो कि हमारा किचन में काम कर रहा है। किचन में जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरीज हैं 1 लाख, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। हम जो किचन में स्टाफ काम कर रहा है इनकी हमने इंश्योरेंस ली हुई है। इंश्योरेंस को हम एम्प्लॉय बेनिफिट में कंसिडर करते हैं। तो इंश्योरेंस का जो हमारा ईयरली खर्चा आता है वो है 40,000, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। फिर है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब अगर हम लोग ब्लेस फीस्ट रेस्टोरेंट की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बात करें तो हमारे रेस्टोरेंट में किचन में डिफरेंट मशीनरी है, जूसर है, कॉफ़ी मशीन है, फिर इसके अलावा ब्लेंडर है, डिफरेंट चीज़ें हैं, फ्रिज है। तो ये सब चीज़ें जब यूज़ होती हैं तो इसमें ख़राबी भी आ जाती है, तो उसको हम लोगों ने रिपेयर करवाना है। तो वो रिपेयर कराने का जो हमारा ईयरली खर्चा आया इस ईयर में यानी 2024 में वो है 20,000। तो हम लोग यहाँ पर उसे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स यानी PTCL, इंटरनेट, फिर गैस पे तो खाना बनाना है तो गैस का जो बिल आया और जो इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने यूज़ की उसका बिल आया। ये सारे बिल्स जो हैं उसे यूटिलिटी बिल्स कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 2 लाख हमारा इस चीज़ का खर्चा आ गया। अब अगर हम लोग देखें टोटल हमारा ये जो एक्सपेंस है ये है 3,60,000। तो टोटल जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो 3,60,000 को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस।
अब ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन बिजनेस के कोर ऑपरेशन यानी सर्विसेज या सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए ये एक्सपेंसेस डायरेक्टली नहीं किए जाते। यानी ये एक्सपेंसेस होंगे अगर सेल्स हो तो भी, अगर सेल्स ना हो तो भी, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब इसमें आ जाता है स्टाफ सैलरीज। अब हमारे बिजनेस को रन करने के लिए हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत है, हमें लॉयर की ज़रूरत है, हमें कंसल्टेंट की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने उन्हें सैलरीज पे करनी है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग सैलरीज दे रहे हैं 2 लाख, और अगर सेल्स हों या ना हो हमें वो सैलरी पे करनी है, इसलिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फिर है रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब ज़रूरी तो नहीं है हमें इस दफ़ा अगर हम लोगों की बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं हुई या सर्विस हमने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं की, हम रेंट ऑफ बिल्डिंग तो फिर भी पे करेंगे, तो ये इसलिए हमारे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास 70,000 हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। फिर है बैंकिंग फ़ीस। हमारा रेस्टोरेंट का बैंक है अकाउंट में, तो उसको मेंटेन करने के लिए सेविंग अकाउंट है, हमारे दूसरे अकाउंट्स हैं, तो हम लोगों ने उसको मेंटेन करने के जो बैंक को चार्जेस पे करने हैं या ईयरली जो हमारे चार्जेस बैंक ने काट लिए वो हैं 10,000, हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसके बाद है डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। हमने अपनी बैलेंस शीट वाली वीडियो में देखा था हमारे 4 लाख का हम लोगों ने फर्नीचर लिया था और 10 साल पर हमने उसे डिवाइड किया था और हर ईयर की डिप्रिसिएशन हमारे पास आई थी 40,000। तो वो डिप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे और यही वो डिप्रिसिएशन है जो कि हम लोग बैलेंस शीट में जाकर फर्नीचर के टोटल अमाउंट में से फिर माइनस कर देते हैं, क्योंकि इतने से हमारे फ्यूचर ये जो एसेट की वैल्यू है, एसेट हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू इतनी अमाउंट से रिड्यूस हो गई है, तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में लेस कर देते हैं और यहाँ इसको अपना एक्सपेंस लिख देते हैं। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आई है इसकी वो है 3,20,000। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब हमने रेस्टोरेंट ओपन किया, हम चाह रहे हैं हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करें ताकि रेस्टोरेंट की में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हम उसकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर। इसके अलावा हम लोग इसको जो है प्रिंट भी डिफरेंट बैनर्स हम प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस आया वो एक्सपेंस है हमारा 1 लाख, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। फिर है वेबसाइट एंड डिजिटल प्रेजेंस। हम लोगों ने वेबसाइट भी अपने रेस्टोरेंट की बनानी है क्योंकि हम लोगों ने इसी ईयर में स्टार्ट किया है, तो ये सारे काम हम लोगों को करने हैं। फिर डिजिटल प्रेजेंस हम चाहते हैं कि उसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए जो हम लोगों ने पेमेंट की वो है हमारी 50,000। तो ये टोटल अपना हम मार्केटिंग एक्सपेंस देखें तो वो है 1,50,000। इसके बाद हमारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आई 45,592, इसको हम लोग अपना कहेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद हमारे अदर एक्सपेंसेस आ जाते हैं लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एसेट था और उसको हम लोगों ने सेल किया और उसको सेल करने पर हमें लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर बिजनेस है ब्लेस फीस्ट रेस्टोरेंट का, तो हमारे पास फ्रिज था, हमारे पास फ्रिज की वैल्यू थी वो 1 लाख थी, लेकिन जब हमने मार्केट में वो सेल किया वो 98,000 में सेल हुआ, तो इसका मतलब है 2,000 रुपये का हमें नुकसान हो गया। तो वो नुकसान हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आ जाता है बैड डेट्स। बैड डेट्स भी हमारे अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। बैड डेट्स हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कुछ कस्टमर्स ने हमसे चीज़ें उधार पे ली लेकिन वो हमें अमाउंट को वापस ना कर सके और उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गए और हमें चांसेस भी नहीं लग रहे कि वो हमें हमारी अमाउंट वापस देंगे। फॉर एग्जांपल यूजुअली रेस्टोरेंट के बिजनेस में ऐसा नहीं होता, कम बैड डेट्स होते हैं, लेकिन किसी ने इवेंट कंडक्ट कराया, उस इवेंट पे फूड मंगवाया और हाफ बिल पे कर दिया, हाफ बिल बाद में पे करना था और जो बाद में पे करना था वो हमें पे नहीं किया, तो वो है हमारे बैड डेट्स। उन बैड डेट्स को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है 5,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये अमाउंट हमारी जो लॉस की आ गई है ये टोटल है 7,000। इसके बाद है अदर इनकम जिसमें इंटरेस्ट इनकम आ जाती है या रेंटल इनकम आ जाती है। तो इंटरेस्ट इनकम हमने जो भी हमारे पास एडिशनल अमाउंट आती है हमारे बिजनेस से हम अर्न करते हैं, हमने एक बिजनेस का बैंक में अकाउंट खोला और सेविंग अकाउंट में अमाउंट रखवा दी जिस पर हमें इंटरेस्ट बैंक देता है, तो वो हम एज्यूम कर लेते हैं वो है 50,000। इसको हम अपनी अदर इनकम में लिखेंगे।
हमने जो बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है अपने रेस्टोरेंट के लिए, उस बिल्डिंग में कुछ स्पेस ऐसी है जिसे हम लोग रेंट आउट कर सकते हैं, उसे कोई स्टोर के तौर पे यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं 30,000। तो वो हम लोग लिख लेते हैं, वो भी हमारी अदर इनकम में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हमारी अदर इनकम जो है वो है 80,000। तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं, हमारे पास सेल्स सर्विसेज थी, उसमें से सारे एक्सपेंसेस हमने माइनस किए। 3 कैटेगरीज थी एक्सपेंसेस की, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, इनको माइनस किया। फिर अदर एक्सपेंसेस को माइनस किया। अब हम लोगों ने इसमें अदर इनकम को ऐड किया। जब अदर इनकम को ऐड किया तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आई है वो है 1,18,592। इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल। हमने अपनी जो लास्ट वीडियो है बैलेंस शीट की, उसमें देखा था कि जो हमारा बैंक है उससे हमने लोन लिया 2 लाख का, और जिस पे हमने इंटरेस्ट एक ईयर में जो पे करना होता है वो है 20,000। तो वो इंटरेस्ट की अमाउंट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, वो है हमारा इंटरेस्ट पेएबल 20,000। तो इंटरेस्ट की अमाउंट को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया और इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया जो हमने इंटरेस्ट पे किया है। बाकी आ गया हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स 98,592। जो हमारी अर्निंग है 98,592, इस पर हम लोग 29% टैक्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 28,592। ये वो टैक्स रेट है जो कि होटल को अगर हम बिजनेस के तौर पर लेकर चलते हैं, बिजनेस एज कंपनी लेकर चलते हैं, तो इनकम टैक्स जो है इस पर है 29%, इसलिए हमने इस पर 29% चार्ज कर दिया। तो टैक्स को लेस करने के बाद, टैक्स पे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारे पास आता है 70,000। ये वो अर्निंग है जो 2024 ईयर में हमारे ब्लेस फीस्ट रेस्टोरेंट ने अर्न की है। तो हमने सीखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये पूरे ईयर के लिए होती है या जिस पीरियड के लिए बनाई जा रही है उस पीरियड के तमाम प्रॉफिट को या लॉस को शो कर रही होती है। फिर उसमें हमने देखा कि एक्सपेंसेस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फिर अदर एक्सपेंसेस। इन सब एक्सपेंसेस को जमा करके हम लोगों ने अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किया। उसके बाद हमने अदर इनकम ऐड की तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गए, इसमें से हमने इंटरेस्ट और टैक्स को लेस किया। तो टोटल हमारा 2024 का जो प्रॉफिट है वो 70,000 आया। तो इस वीडियो में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट को बनाना सीखा। थैंक यू।